सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है। जैसे डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया या बाकी फीवर का सफाया होता है, केवल विरोध नहीं होता है, वैसे ही सनातन का केवल विरोध नहीं होना चाहिए, इसका सफाया होना चाहिए। भारत के राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, जिनकी तरफ से यह बयान निकलकर सामने आया है और उनका यह कहना कि सनातन कोई धर्म नहीं है बल्कि एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसे सिर्फ विरोध ना किया जाए, उसका सफाया कर दिया जाए, फिलहाल सुर्खियों के अंदर है। अब इस मामले को लेकर जो इंडिया गठबंधन है वो फिलहाल थोड़ा असहज हो गया है। कांग्रेस ने किनारा कर लिया, आरजेडी ने कहा माफी मांग लीजिए। स्टालिन कह रहे हैं कि भैया मैं क्यों माफी मांगू, उदयनिधि स्टालिन, हम तो पेरियर को मानने वाले हैं, हम माफी नहीं मांगेंगे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। बीजेपी कह रही है कि इन्होंने कहा कि सफाया कर दिया जाए, मतलब ये जीनोसाइड करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनके स्टेटमेंट में है कि इसका केवल विरोध नहीं हो बल्कि उसे खत्म कर देना चाहिए। बहुत सारे सवाल, लेकिन सवाल मन में ये आता है कि यार धर्म को आधार बनाकर इस तरह की टिप्पणी करने वाले राजनेताओं को क्या किया जाए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है उस ऑपरेशन दंगा की जिसका जिक्र हमने आपसे पहले किया था। यही, और ये कोई छोटा मोटा आदमी कहे तो आप एक बार को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है और उदयनिधि स्टालिन जो हैं वहां के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। उनके दादाजी जो थे करुणानिधि, वो कई बार के मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, ये खुद खेल युवा मामलों के मुख्यमंत्री हैं, तो जिम्मेदारियां तो इनके पास ही बहुत सारी हैं। और इस जिम्मेदारियों के बीच में जब आप ये बयान देते हैं कि मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया, कोरोना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं होता बल्कि इन्हें मिटाया जाना चाहिए, तो फिर यह सवाल खड़ा होता है कि आप कहना क्या चाह रहे थे। इस देश की 70% आबादी को लेकर आप ऐसी टिप्पणियां कैसे कर सकते हो, और ये कहां तक जायज है, लेकिन ठीक है, कह दिया। उदयनिधि दरअसल शनिवार को सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में गए थे और वहां पर कहते कहते बहुत कुछ कह गए। उन्होंने कहा कि भैया सनातन क्या है, बताइए जरा क्या है सनातन। वो कहते हैं कि सनातन शब्द जो है वो संस्कृत से आता है और ये सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। सनातन का अर्थ होता है ऐसी चीज जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस पर कोई भी सवाल नहीं खड़े कर सकता है। और इसी को फिर उन्होंने मलेरिया और डेंगू से जोड़ दिया और इसे एक बीमारी बताते हुए कहा कि इसका सिर्फ विरोध मत कीजिए बल्कि इसका आप सफाया कर दीजिए। अब बात निकली है तो बड़ी दूर तक चला जाएगी, हिंदी भाषी प्रदेशों में बात पहुंची और फिर रिएक्शंस आने। और यही बात कांग्रेस में एक नेता है प्रमोद कृष्णन, वो भी कह रहे हैं कि इस देश में फिलहाल गाली देने की होड़ लगी है। ऐसा लग रहा है कि आओ मिलकर गाली दे, एक धर्म विशेष को टारगेट करें और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स चलती रहे। कांग्रेस के एक और नेता है महाराष्ट्र से नाना पटोले, वो कह रहे हैं कि भैया हमारा तो स्टैंड बहुत क्लियर है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का स्टैंड हम नहीं लेते हैं, लेकिन किसी भी रिलीजन को हम गाली नहीं देते, हमारा कोई मतलब नहीं है, उनके बयान की जिम्मेदारी वो लें। आरजेडी की तरफ से कहा गया है, मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे कि माफी मांग लेनी चाहिए। हालांकि उदयनिधि स्टालिन जो है वो कह रहे हैं कि मैं डरता नहीं हूं, मैंने जो कहा है सोच समझ कर कहा है और हम पेरियार अन्ना के फॉलोअर हैं, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और मैं कल भी यही कहूंगा कि द्रविड़ भूमि से सनातन को धर्म को रोकने का संकल्प जो है वो कम नहीं होगा और इसको हम करते रहेंगे। उदयनिधि इससे पहले जितनी बार चर्चा में आए हैं वो या तो हिंदी भाषा को लेकर उनके बयान जो हैं, वैसे उदयनिधि से एक बार मैं भी मिल चुका हूं, उन्हें हिंदी आती है। उनका इंटरव्यू लेने गया था मैं 2019 में, तो उनकी वो वाइफ आई थी वोट डालने के लिए, मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा मैं सवाल पूछूंगा आप हिंदी जवाब देगा। उनको हिंदी आज समझ में आती थी बट उन्होंने कहा कि आई वोंट आंसर इन हिंदी, मैं अंग्रेजी में जवाब दूंगा, शायद उनकी स्टेट पॉलिटिक्स है बट वो चलता है। बट यहां पर उनका विवाद, उसके बाद अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी की मौत को लेकर पहले प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया था, कहा था उनके टॉर्चर की वजह से वो मरे, और अब सनातन धर्म को लेकर विवाद। तो जितनी भी खबरें उनकी इर्द गिर्द है वो नेगेटिव खबरें। आचार्य सत्येंद्र दास जो अयोध्या में रहते हैं उनकी तरफ से कहा गया कि उदयनिधि को पता ही नहीं है सनातन क्या है, सनातन धर्म खत्म नहीं हो सकता, सदियों से चलता आ रहा है, जब कुछ अत्याचार हुए तब भी ये रह गया, तो अब ऐसे बयानों से क्या जाएगा। जो वो समझ रहे हैं, जो उनकी समझ है वो हल्की है और इस समझ को लेकर क्या कहा जाए। बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल गया, वो कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। वो कह रही है कि देखिए भैया अभी हम लोगों ने कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया था और इंडिया जो है उसका हिंदू विरोधी मानसिकता जो है निकल आई।
अब ये तो बात सच है कि इतना बड़ा बयान सामने आया, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, डीएमके एक प्रमुख पार्टी है, तो बैठे बिठाए देश में चर्चा जो होगी वो तो होगी, लेकिन अब कितनी ज्यादा होगी, कहां तक होगी और इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, जनता में इसको लेकर क्या बात होगी। क्योंकि जैसे ही ये टॉपिक निकला इसको लेकर दो तरह चर्चाएं होंगी। जो दूसरी साइड वाले लोग होंगे वो कहेंगे कि यार सही कह रहे हैं, हम लेफ्टिस्ट हैं, या फिर जो जैसे खुद स्टालिन जो हैं वो क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं, तो एक तो वो दूसरे धर्म के हैं। टेक्निकली मेरा ये मानना है कि कोई भी धर्म जो है XYZ, आप कोई भी धर्म की बात कर लीजिए, कोई भी धर्म ऐसा नहीं जिसमें कोई त्रुटि, कमी या कोई शिकायत, समस्या ना हो। लेकिन जब आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करके बहुत ज्यादा प्रोवोक करने वाले शब्द बोलते हैं, तो उसका मतलब है कि आप उस निंजा टेक्निक को अपना रहे हैं जिसके जरिए आप रातों रात लाइमलाइट में जाते हैं। और यहां पर वो दिख रहा है। स्टालिन के बेटे अब तक जितनी वो चर्चा में रहे वो सब नकारात्मक खबरें, चाहे हिंदी का विरोध हो या फिर हिंदू धर्म का विरोध हो।